एक कुआं है, मगर 1000 सालों से कोई उससे पास नहीं गया, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से भागकर आए कुछ जिन यहीं बस गए थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी सुलेमान की सुनेंगे नहीं और हमेशा अल्लाह व उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे। यहाँ उनके और सुलेमान की फौज के बीच भयंकर जंग हुई थी और कहा जाता है कि उस लड़ाई में ये जिन्न 10,000 सैनिक मार चुके हैं। आज भी वे उसी कुएं और उसके आसपास रहते हैं और जब आता है तो बेरहमाना कत्ल करते हैं। यह सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर ऐसा है तो यहीं रुकना पड़ेगा, इसे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर आपने कहा कि हम लोग लंबे सफर से थके और प्यासे हैं, आसपास कोई दूसरा कुआं नहीं है, तुम में से कुछ जाओ और उससे पानी लाकर लाओ। कुछ सहाबा पानी लेने को निकले। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, वहां से एक भयानक जिन्न निकल आया, रूप ऐसा कि मानो आग का टुकड़ा हो। वह देखकर सहाबा भयभीत हो गए और पीछे हटे, पर हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पीछे नहीं हटा। पूरे हौसले से वह आगे बढ़े और मन में ठान लिया कि चाहे जो हो, रसूल के हुक्म की खातिर पानी लेकर ही लौटूंगा। जैसे ही वह पास पहुंचे, वहीं खौफनाक जिन्न उछला और बेरहमी से हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। उनकी लाश कुएं के पास छूटी रही। बाकी सहाबा यह देखकर दुखित होकर रसूल के पास भागे और बताया कि हमने पानी लेने गए, मगर एक भयानक जिन्न ने हमारे एक साथी को मार दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तब आपने तय किया कि एक और दल भेजा जाएगा। उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ऐ रसूल, किसी और को मत भेजिए, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही इन पर काबू पा सकते हैं। फिर हजरत अली को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि वह जाकर पहले इन्हें इस्लाम की दावत दें। अगर कबूल कर लें तो ठीक, वरना उन्हें यह जगह छोड़ देने का कहा जाए, और अगर वे इन सब बातों से इनकार करें तो जंग की नौबत आएगी। आपने हजरत अली से कहा कि मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ साथियों के साथ कुएं की ओर बढ़े। जैसे ही वे पहुंचे, वही खौफनाक जिन्न निकला और धमकाया, इंसानों, क्या अभी भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? पहले मैंने तुम्हारे एक साथी को मार दिया, अब तुम्हें भी मिटा दूंगा। हजरत अली ने बुलंद आवाज में कहा, मैं वही शेर ए खुदा अली हूं जिन्हें पूरे जहान के नबी ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम्हें सबसे पहले इस्लाम की दावत देता हूं। जिन्न हंसा और बोला कि हमने हजारों साल पहले इस्लाम ठुकरा दिया, हम नहीं मानेंगे। हजरत अली ने कहा कि कम से कम यह जगह छोड़कर दूर चले जाओ और इंसानों को नुकसान न पहुंचाओ, किंतु जिन्न नहीं माने। तब हजरत अली ने घोषणा की कि तैयार हो जाओ, अब मेरे साथ जंग करो। गुस्से में जिन्न टूट पड़े, पर हजरत अली ने अपनी तलवार जुल्फिकार से एक वार में उसी जिन्न का सिर 2 हिस्सों में कर दिया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैसे ही एक मरता गया कुएं से और हजारों जिन्न ऊपर आए और दहाड़े भरने लगे। उनकी चीखों से आसमान जमीन कंपकपाने लगी। हजरत अली ने कुरान की आयातें पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही वे पढ़ते, जिन्हों के जिस्म पर आग छिड़ने लगी और वे सहम कर वापस कुएं में जा गिरे। फिर हजरत अली ने बाल्टी से पानी निकालने की कोशिश की, पर जिन्न बार बार बाल्टी फेंक देते। अंततः हजरत अली ने रस्सी के एक सिरे को अपनी कमर से बांध लिया और दूसरे सिरे को अपने साथियों के हाथों में थमाया, खुद कुएं के भीतर उतर गए। अंदर अनगिनत जिन्हों ने उन पर टूट पड़े, मगर हजरत अली ने एक एक कर कई जिन्हों को काटा और जहन्नुम की तरफ भेज दिया। रिवायत है कि उस दिन अकेले उन्होंने लगभग 20,000 जिन्न मार डाले। जब बाकी जिन्नों ने देखा कि उनके साथी मरे जा रहे हैं, तो वे झुककर मिन्नत करने लगे, हजरत, हमें माफ कर दीजिए। हजरत अली ने कहा कि अगर तुम पहले ही मान गए होते तो इतनी लड़ाई न करनी पड़ती। अब मेरी एक ही मांग है, कलिमा पढ़ो, मुसलमान बनो और इंसानों की हत्या बंद करो। उनके नेता ने कहा कि उसका नाम कौगान था। हजरत अली ने उसका नाम बदलकर जाफर रखा और उसे कहा कि अब तुम अपने लोगों को सही राह दिखाओ। जिन्होंने कलिमा पढ़ ली, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वादा किया कि अब वे इंसानों को न पढ़ाएंगे न सताएंगे और अल्लाह व उसके रसूल की आज्ञा मानेंगे।
फिर हजरत अली ने कुएं से पानी निकालकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटकर सौंप दिया और पूरा वाकया बताया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी दौर का वाकया है। मदीना के पास एक छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग औरत अपने घर के दरवाजे पर गुमसुम बैठी थी। उसके सामने कुछ थैले और सामान रखा था, जैसे कहीं सफर पर निकलने की तैयारी कर रही हो। चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और आंखों में बेचैनी झलक रही थी। वह बार बार इधर उधर नजरें दौड़ाती, मानो किसी अनदेखे डर से घिरी हो। कुछ देर बाद वह धीरे से उठी, सामान संभाला और थके कदमों से चलने लगी। कुछ दूरी तय करते ही उसकी सांसें तेज हो गईं और वह थककर एक पत्थर पर बैठ गई। हांफते हुए खुद से बुदबुदाई, अगर कभी उस शख्स से आमना सामना हो गया और उसने कुछ कह दिया तो क्या मेरा दिल भी बदल जाएगा? उसके जहन में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था। Nothing works for my oily acne prone skin. Try